12 जून 2025 की दोपहर गुजरात के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चहल पहल थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान लंदन गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने को तैयार थी। यात्रियों में उत्साह था। कोई परिवार से मिलने जा रहा था, कोई नौकरी के लिए, कोई पहली बार विदेश की यात्रा पर था। मगर किसे पता था यह यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। इस फ्लाइट में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनकी पत्नी भी इस फ्लाइट में थे। फ्लाइट के टिकट काफी पहले बुक हो चुके थे। सोशल मीडिया पर कई यात्रियों ने ट्रैवल डे जैसे पोस्ट डाले थे। कई छोटे बच्चों की तस्वीरें उनके माता पिता ने उड़ान से पहले शेयर की थी, लेकिन ये तस्वीरें अब श्रद्धांजलि बन चुकी थीं। 12:55 विमान को टेक ऑफ की अनुमति मिलती है। 12:59 विमान रनवे पर रफ्तार पकड़ता है। 1 बजे पायलट अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है, मेडे मेडे मेडे। यह संकेत था कि कुछ गंभीर तकनीकी गड़बड़ी हुई है। 1:01 विमान टेक ऑफ करता है, लेकिन संतुलन नहीं बना पाता। सिर्फ 59 सेकंड बाद विमान एयरपोर्ट के बगल में बने कस्टम कार्गो ऑफिस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जैसे ही विमान जमीन से उठा, उसके बाएं इंजन से धुआं निकलने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान असमान रूप से ऊपर जा रहा था। एयरपोर्ट के CCTV में भी दिखा कि उड़ान के 30 सेकंड बाद विमान नीचे झुकने लगा। 1:02 विमान जोरदार धमाके से जमीन पर आ गिरा। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाकों की इमारतें हिल गईं। पूरा विमान जल उठा। मलबे के साथ सैकड़ों सपने भी जलकर राख हो गए। इस हादसे में 241 लोग मौके पर ही मारे गए। सिर्फ एक व्यक्ति बचा, रमेश विश्वास कुमार, जो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बचाव कार्य वाकई बहुत कठिन था। हर ओर सिर्फ लाशें थीं। पहचानना भी मुश्किल था कि कौन कौन था। शवों की हालत इतनी खराब थी कि DNA टेस्ट कराना पड़ा। जब इस हादसे की खबर बाहर आई तो पूरा देश सकते में आ गया। टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही खबर थी। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश हो गई। गुजरात सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर कहा, यह भारत के विमानन इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। हम सभी मृतकों के परिवार के साथ खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनकी पत्नी लंदन में होने वाले एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। नीरज त्रिपाठी, उम्र 28, लंदन में IT नौकरी करने जा रहे थे। परिवार ने उन्हें विदाई दी थी। उन्होंने कहा था, अब की बार मम्मी पापा को लंदन घुमाने बुलाऊंगा। इकरा खान, उम्र 10, स्कूल की छुट्टियों में पहली बार विदेश जा रही थी। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटी थी। अब वहां सिर्फ मातम है। DGCA यानी नागरिक विमानन महानिदेशालय ने तुरंत जांच बैठाई। एयर इंडिया ने अपने सभी बोइंग 787 विमानों की तुरंत जांच शुरू कर दी। कई तकनीकी विशेषज्ञों ने संभावना जताई कि यह इंजन फेलियर का मामला हो सकता है। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से पता चला कि पायलट ने इंजन में खराबी की सूचना दी थी, लेकिन वक्त बहुत कम था। NDRF, NSG और CISF की टीमों ने मौके पर राहत कार्य शुरू किया। रेलवे ने पीड़ितों के परिजनों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाईं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें विमान टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद हवा में असंतुलित होता दिख रहा है और फिर जमीन पर गिरता है। वीडियो देखकर सच में रूह कांप जाती है। रमेश विश्वास कुमार को विमान के पिछले हिस्से में आग लगने से पहले ही सीट बेल्ट खोलने और खिड़की से बाहर कूदने का मौका मिला। वो झुलस गए, लेकिन जिंदा बच गए। उन्होंने कहा, मुझे लगा मेरी मौत निश्चित है, पर मां की याद आई और एक जोरदार धमाके से पहले ही मैं बाहर कूद गया। पूरे देश भर में कैंडल मार्च निकाले गए, प्रार्थना सभाएं हुई और सोशल मीडिया पर ढेरों श्रद्धांजलियां दी गई। लोगों ने ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने प्रियजनों की याद में पोस्ट किए। सच में हर कोई अपने तरीके से इस दुख को साझा कर रहा था।
अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या विमान को उड़ान से पहले ठीक से चेक नहीं किया गया? क्या AI 171 में पहले से तकनीकी शिकायतें थीं? क्या पायलट की कॉल समय रहते सुनी जा सकती थी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाली जांच रिपोर्ट से मिल सकते हैं। एक फ्लाइट जो सपनों को उड़ान देने वाली थी, एक फ्लाइट जो किसी के बेटे को नौकरी, किसी की बेटी को दुनिया दिखाने ले जा रही थी, एक फ्लाइट जो किसी मां बाप का सहारा, किसी पत्नी का पति, किसी बहन का भाई लेकर जा रही थी, वो फ्लाइट अब सिर्फ एक दर्दनाक याद है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली यह उड़ान भारत के इतिहास का सबसे भीषण विमान हादसा बन गई। हमें उड़ानों की सुरक्षा, तकनीकी जांच और आपातकालीन प्रबंधन में और अधिक गंभीरता लानी होगी। इन 241 मौतों की सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उनके नाम पर भविष्य में सुधार और सुरक्षा की गारंटी ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।